तो आइए साथियों हम बात करते हैं आपसे घनमूल निकालने को लेकर के कैसे करेंगे। 6 प्रश्न हमारे सामने हैं। इसको सॉल्व करने के पहले एक और चीज आपको बता देते हैं साथियों कि शॉर्टकट तरीका, घनमूल तो एक ट्रेडिशनल तरीका, उससे आप निकाल ही लेंगे गुणनखंड करके, कि गुणनखंड करेंगे फिर 3-3 का जोड़ा बनाएंगे, जितने जोड़े 3 के बने उनको लेके आपस में गुणा कर देते हैं। उसे तो आप सब जानते हैं और इसको आप मिडिल स्तर पर पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ उस तरीके पर बात करेंगे जिससे आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर कुछ सेकंड के भीतर दे सकें। आइए उसके लिए देखते हैं पहला काम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 1 का घन क्या होगा 1। साथियों हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का घन निकाल लेते हैं। 1 का घन 1 होता है, जानते हैं आप, यद्यपि आप सबको पता होगा फिर भी मैं लिख देता हूं एक बार। 2 का घन 8, 3 का घन कितना होगा 27, 4 का घन 4 चौके 16 चौका 64, आप जानते होंगे 64। इसी तरह से 5 का घन 5 25 5 125, ये भी आपको पता होगा। 6 का घन ये होता है 6 छंग 36, फिर 6 से गुणा कर देंगे तो 216 आ जाता है। इसी तरह से 7 का घन आप करेंगे तो 7 7 49, 49 में 7 का गुणा करेंगे तो आपको आएगा 7 9 63, और फिर आप 4 में गुणा करेंगे 7 चौक 28 और 6। साथियों ये सब आपको रटा होगा, पता होगा। 8 का घन करेंगे इसी तरह से तो 8 8 64, और 64 में फिर 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, और 8 छंग 48 3 51, 512 आ गया। इसी तरह से 9 का घन करेंगे तो 9 9 81, 81 में गुणा करेंगे 9 का फिर 729, और 10 का घन करेंगे तो ये आ गया कितना 1000। साथियों 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को पता होगा, नहीं पता है पता होना चाहिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है, बिल्कुल। शुरू हो गया साथियों। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा सा व्यवधान था बीच में। आइए फिर से हम आपसे बात कर लेते हैं शुरुआत से। जो साथी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिनको असुविधा थी, समझें। हमने आपसे बताया कि ये क्वेश्चंस हैं जिनका घनमूल विगत दिनों में परीक्षाओं में पूछा गया। कैसे आप इन संख्याओं का घनमूल मिनिमम टाइम में निकाल सकते हैं, उसको निकालने के तरीके पर हम आपसे बात करते हैं। शॉर्टकट तरीका, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है जिसको आप जानते होंगे कि ऐसी संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं, छोटे से छोटा गुणनखंड, फिर 3-3 का जोड़ा बना लेते हैं, जितने जोड़े 3-3 के बने उन जोड़ों को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो एक तो तरीका घनमूल निकालने के है। दूसरा तरीका जिस पर हम आपसे बात कर रहे थे कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन हम याद रखते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है, मेरे ख्याल से आप में सबको पता होगा, नहीं तो पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन हमने लिख दिया है यहाँ पर, यह आपको पता होगा। इसके बाद अब जो बड़ी संख्याएं हैं इसका घनमूल लेने का तरीका साथियों क्या करते हैं कि दाहिनी तरफ से 3 अंक पहले लेते हैं। दाहिनी तरफ से 3 अंकों संख्या क्या बने 704। 704 में इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक 4 है। तो इकाई का अंक 4 है तो हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक किस संख्या के घन में इकाई की जगह 4 है। जिस संख्या के घन में इकाई की जगह 4 हो वही हम लेते हैं, उसी अंक को। तो 4 के घन में इकाई की जगह 4 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक 4 हो गया। यहां एक खास बात यह भी साथियों कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप घन करके देखिए तो कोई भी एक अंक रिपीट नहीं होता,
कोई ऐसा अंक नहीं है जो कहीं दो जगह आपको मिले। आप देखिए 1 है, 8 है, 7 है, 5 6 6 3 2 9 0। सबके घन में इकाई का अंक अलग अलग है, रिपीट नहीं होता, तो यह भी कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो यहां पर हम आपसे बात कर रहे थे कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों की बात करते हैं। अंतिम 3 अंक 704 हैं। इसमें जो इकाई का अंक है उसको हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक में किन संख्याओं के या किस संख्या के घन में इकाई की जगह 4 है। तो इत्तेफाक से 4 की घात 64, यहां पर इकाई का अंक 4 आ रहा है। तो इस अंक को हम लेंगे किसको, 4 को, जिसके घन में इकाई की जगह 4 आ रहा। तो एक तो अंक ये हो गया क्लियर कि इस संख्या का जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक 4 होगा। इसके बाद साथियों जो अगला अंक बचता है, जैसे ये 3 अंक हमने निकाल दिया था, तो 3 के बाद ये जो 3 अंक बच रहा कितना, 592। अब यह देखते हैं कि 592 जो है यह किन दो संख्याओं के घनों के बीच ठहरता है। तो 592 देखिए जो घन हम देखते हैं तो 512 और 729 के बीच आता है। 512 और 729 के बीच आता है। तो इसमें से छोटा वाला लेते हैं। इसमें से 512 और 729 एक किसका घन है, एक 8 का घन, एक 9 का घन है। तो जो छोटा वाला है उसको लेंगे। तो 8 और 9 में छोटा कौन सा है, 8 है। तो इसलिए यहां पर दहाई का अंक 8 आएगा। तो इस तरह से साथियों इसका मान जो आ रहा आपका यह 84 आ गया। इसका घनमूल 84 आएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम। यहां पर अंतिम 3 अंक क्या है, 552। 552 है। तो 552 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। आइए देखते हैं कि इकाई का अंक 2 किस पर मिल रहा हमें। इकाई का अंक 2 है 512 में। यह किसका घन है, 8 का। तो इसके घनमूल में इकाई का अंक 8 हो गया। क्लियर है। अंतिम 3 अंक लिया हमने, इसमें इकाई का अंक 2 है। फिर ये देखते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक में किसके घन में इकाई का अंक 2 है। जिसके घन में इकाई का अंक 2 होगा वही अंक यहां लेंगे। तो 8 के घन 512 में इकाई का अंक 2 आ रहा है, इसलिए 8 को हमने यहां पर ले लिया। इसके बाद फिर 474 इसको हम देखते हैं कि ये इसके बाद जो अंक है यह 3 हो सकता, 2 हो सकता है, एक भी अंक हो सकता, जो भी बचे। इस 3 अंक के बाद जो संख्या बचती है यहां पर उसको हम देखते हैं कि ये जो घन है इनमें से किन 2 संख्याओं के घनों के बीच है। तो आइए देखते हैं 474 कहां पर मिल रहा है हमें, 343 और 512 के बीच आ रहा है। 343 और 512 में 7 और 8 के घन के बीच में 474 मिलता है। तो हम क्या लेंगे, छोटा वाला। 7 और 8 में से है तो हम छोटा वाला लेंगे। तो इसका आंसर इस तरह से आया साथियों 78। 474 इसकी जगह हमने क्या लिया, 7 लिया। तो इसका आंसर आपका 78 आ जाएगा। अब अगला आइए देखते हैं। एक जिज्ञासा साथियों की होगी कि अगर संख्या इसके बाद 4 अंकों की आए, 5 अंकों की आए, तो मित्रों हम उस पर भी आगे आपसे बात करेंगे। अभी हमने सिलेबस नहीं शुरू किया है, अभी हम आपको ट्रायल क्लास में बता रहे हैं कैसे मिनिमम टाइम में आंसर दे सकते हैं। चीज़ों को आप समझें, आपको भरोसा हो जाए कि गणित आसान है, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जब सिलेबस शुरू करेंगे, जब इस टॉपिक पर आएंगे तो हर पहलू पर बात होगी, बहुत विस्तार पूर्वक बात होगी। ये अभी सिलेबस का बमुश्किल 1% हिस्सा है जिसको हम आपको ट्रायल क्लास में समझा रहे हैं कि इससे एक आइडिया लग जाए कि गणित आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर वहाँ पर विस्तार से आपसे बात की जाएगी। अब आइए अगला देखते हैं। जो संख्या है साथियों
इस संख्या में क्वेश्चन नंबर 3 में अंतिम 3 अंक क्या है? 625। 625 का इकाई अंक क्या है? 5। 5 किस में आ रहा है? ध्यान दीजिए जरा सा। 5 की घाते 3, 5 की घाते 3 125। तो 125 में इकाई अंक 5 मिल रहा है। इसका घनमूल क्या है? 5। इसका घन है 5 का घन 125 है, मीन्स 5 के घन में इकाई की जगह 5 मिल रहा है, इसलिए यहां पर 5 लेंगे। फिर से समझ लीजिए, इन 3 अंकों में इकाई का अंक हम देखते हैं कि किसके घन में मिल रहा है। जिसके घन में इकाई का अंक मैच करे वही अंक यहां पर लिया जाता है। यहां 5 हो गया। अब बचा क्या साथियों? ये तो आपका निकल गया 625। अगला क्या बचा? 625 के बाद आपका अगला 3 अंक है 274। अब 274 देखिए कि इसमें किसके बीच आ रहा, किन दो संख्याओं के बीच आ रहा। तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, तो 274 कहाँ आएगा? 216 और 343 के बीच आएगा साथियों। 216 और 343 के बीच आएगा। तो ऐसे में कौन सा लेंगे? छोटा वाला। 216 343 के बीच 274 आएगा, तो छोटा वाला क्या होगा? मीन्स 6 और 7 के घन के बीच यह संख्या मिल रही है, तो इसलिए क्या लेंगे? 6 लेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से साथियों इसका घनमूल आ गया 65। हमेशा याद रखिए, जिन दो संख्याओं के घनों के बीच यह संख्या मिले, उन दोनों संख्याओं में से छोटी वाली संख्या हम यहां पर लेंगे। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको समझ लें। यहां पर अंतिम 3 अंक क्या है साथियों? 824। 824 में इकाई अंक क्या है? 4। इकाई अंक 4 किसके घन में मिल रहा है? 4 के घन में 64 है, यहां इकाई अंक 4 मिलता है, तो इसलिए क्या लेंगे? यहां पर 4 लेंगे। क्लियर है? हमने बताया कि यह इकाई का अंक देखते हैं कि इनमें से किसकी जगह मैच कर रहा है। जिसकी जगह मैच कर रहा हो उस पूरी संख्या का जो घन है, जिसका वो घन है, मीन्स इसका घनमूल, ये 4 लेंगे यहां पर। अब साथियों बचा क्या? 13। 2 अंक 13। आइए देखें कहां मिल रहा है। 13 मिल रहा है 8 और 27 के बीच, मीन्स 2 और 3 के घन के बीच 13 आता है। तो इनमें से क्या लेंगे? 2 लेंगे, छोटा वाला। तो यह आ गया आंसर 24। इसके बाद साथियों अगली संख्या है 4413। अंतिम 3 अंक 413। 413 में इकाई अंक क्या है? 3। 413 में इकाई अंक 3 है, तो इकाई अंक 3 है, तो इसमें क्या करेंगे साथियों? यहां पर क्या लेंगे? 7 लेंगे, क्योंकि 343 में इकाई अंक 3 मिल रहा है, 7 लेंगे और 4 बचा। अब 4 देखिए किसके बीच आ रहा है? 1 और 2। 1 और 2 के जो घन हैं, 1 और 8, इन दोनों के घनों के बीच यह अंक 4 मिलता है। तो 4 की जगह हम क्या ले लेंगे? 1 और 2 में से छोटा क्या है? 1, तो इसका आया साथियों 1, तो 17 आ गया। आइए अगला देख लेते हैं। अभी एक साथी का कमेंट आ रहा है, पॉइंट का घन निकालना भी बता दीजिए। प्रेरणा शर्मा जी। प्रेरणा जी, सारे बिंदुओं पर बात होगी, जहां जो कुछ भी जिज्ञासा है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लगातार आप देखती हैं और इसका मतलब बहुत सीरियसली आप देखती हैं। सारे बिंदुओं पर बात होगी, थोड़ा सा वक्त दीजिए, सिलेबस शुरू होने दीजिए। दशमलव संख्याओं का घनमूल क्या होगा, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल क्या होगा, कैसे निकाला जाएगा, सब पर बहुत विस्तार पूर्वक बात होगी। एक बार 2-4 क्लास में हमें यह स्पष्ट कर देने दीजिए कि हमारे वह विद्यार्थी जो गणित में कमज़ोर हैं वह भी हमारे पढ़ाने के तरीके से समझ सकते हैं, फिर आपकी इन जिज्ञासाओं पर बात होगी। खैर, अच्छा लगता है कि आप बहुत ही रेगुलर देखती हैं, ध्यान देती हैं। आइए अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों 787 है, अंतिम 3 अंक।
अंतिम 3 अंक 787 है। 787 में इकाई अंक क्या है? 7 है। इकाई अंक 7 है। 7 किस में मिल रहा है? ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक तो 27 में 7 है, और 27 किसका घन है? 3 का। तो इकाई की जगह इसमें क्या हो जाएगा? 3। अब इसके बाद साथियों है क्या? 571। 571 आइए देखा जाए कहां मिल रहा है। 571 पर ध्यान दीजिए, किस में जा रहा है? 512 और 729, इन दोनों के बीच 571 मिलेगा। ये दोनों किसके घन हैं? 8 और 9, मीन्स 8 और 9 के घनों के बीच 571 मिल रहा है। तो इनमें से छोटा कौन है 8 और 9 में से? 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों? 8 हो जाएगा। इस तरह से मेरे ख्याल से अब आप सब घनमूल जो है आसानी से निकाल लेंगे बहुत कम समय में। हमें समझाना रहता है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा वक्त हम लेते हैं, लेकिन आपको सिर्फ आंसर देना रहता है। तो मुझे भरोसा है कि इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट विकल्प देख करके आंसर देने की स्थिति में होंगे।